वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हैं और अयोध्या के बिरला धर्मशाला में अपने साथ उपस्थित सभी भक्तों को भगवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। हम जानते हैं सबसे पहले जो हमारा इनका उद्देश्य है भगवत कथा ये सुना रहे हैं, तो एक बार हम ये जान लेते हैं भगवत गीता भगवत कथा कोई भक्त सुनता है, क्यों सुननी चाहिए और सुनने के बाद उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। इस बात को जानने के बाद आगे हम उनसे और भी सवालों पर बातचीत करेंगे। जी सभी को राधे राधे। जय राम जी की। अयोध्या की पावन भूमि पर हम सब भक्त पीताम्बरा ग्रुप के द्वारा वृंदावन से जुड़ कर के यहाँ पधारे हैं। दूर दूर से भक्तों के साथ होकर के भगवान राम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। कभी श्री राम को उस स्थिति में देखा था तो दिल में दर्द होता था, मन में रहता था कभी भगवान राम महल में हो तो हम लोग भी अयोध्या में जाकर के मिलके कथा का श्रवण करें। आज वो हमारे सपने साकार हुए और भगवान राम अपने गर्भगृह और महल में विराजमान हुए। सभी भक्तों ने मिलकर दर्शन किए और इसी खुशी में यहाँ पर सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा रखी गई है, जिस कथा से सुनकर के जीव कल्याण के मार्ग पर चलता है। हर जीव के जीवन का लक्ष्य होता है भगवान को पाना। भगवान मिलते हैं भक्ति से और भक्ति प्राप्त होती है भागवत से। इसलिए हम सब लोग भगवत प्राप्ति की कामना को लेकर के यहाँ पर भागवत कथा सुन रहे हैं। अभी आपने कहा भगवत गीता और भागवत, ये दोनों अलग स्वरूप हैं। भगवत गीता भगवान का मुख है और भागवत भगवान का शरीर है, तो दोनों को जोड़ करके ही भगवान का पूरा रूप दर्शन होता है। तो हम सब लोग उस भागवत से भक्ति और प्रेम के सागर में डूब करके, कहीं तो डूब के मरने का बात होती है और इस भक्ति के सागर में जब डूबेंगे तो यहाँ से तर जाएंगे। इसलिए सब मिल कर के भागवत के भक्ति के सागर में राम जी के दरबार में बैठ कर के डूबने का प्रयास है। जो जितना डूब लेगा उतना आनंद उठा लेगा, क्योंकि जो जो बूढ़ है श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जितना इसमें डूबेंगे उतना जीवन में आनंद और प्रकाश होगा, और वो वाला प्रकाश जिसमें प्रभु का स्वरूप दर्शन होगा, प्रभु का दिव्य दर्शन होगा, साकार दर्शन होगा। पर डूबने के बाद, किनारे पे बैठे बैठे नहीं। तो हम डूबने के प्रयास में ही हम लोग अवध नगरी में भगवान राम के चरणों में बैठ के भागवत कथा सुन रहे हैं। स्वामी जी, बहुत ही उत्तम विचार आपने बताए भगवत गीता और भागवत को लेकर के। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। अब तक मैंने अयोध्या में नहीं कुछ तो 2000 कथावाचक लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, उससे अधिक भक्तों से मैं मिल चुका हूँ। सनातन का खूब ढेर सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन हुआ, लेकिन क्या लग रहा है ये धर्म, ये सनातन, इसमें जो कहीं बुराई नहीं है। समाज में आज बुराई फैल रही है। आजकल पत्नियां जो है पतियों को 4 टुकड़े में काट करके ड्रम में बंद कर दे रही हैं, तो कोई उनको मार करके लाश पर लेकर के मोटरसाइकिल से लेकर के जा रही है, नाले में फेंक दे रही है। ये अपराध, ये बुराइयां क्यों फैल रही हैं? आखिर धर्म में तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसी बात बताते नहीं होंगे, सिखाते नहीं होंगे, फिर भी ये दुष्प्रवृत्ति कैसे फैल रही है लोगों में? देखिए, अगर हम चतुर्युगी के हिसाब से देखना चाहें तो ये कलयुग है। कलयुग का स्वभाव है, जो चल रहा है वो चलेगा। लेकिन ऐसे कलयुग में भगवान नाम कथा कीर्तन चलने से बहुत कुछ सनातन धर्म सुरक्षित है। लेकिन जो अंदर के अंदर कुविचार लोगों के अंदर आते हैं, वो कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दुनिया से बुराई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छाई बुराई हमेशा से चली आई, चाहे वो त्रेता युग में जाएं तब भी रावण थे और राम आए, द्वापर में जाएं तो कंस थे तभी कृष्ण आए। ऐसा नहीं हो सकता कि कलयुग में कोई कंस रूपी ना हो, कोई रावण रूपी ना हो। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, शास्त्र, यज्ञ, मंदिर, देवालय, संत महात्मा, शंकराचार्य, इलाहाबाद जैसा महाप्रयाग में कुंभ का मेला, ये भगवत अवतार मान लीजिए, ये मान लीजिए धर्म का स्वरूप। अब जो अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों से भिन्नता हो रही है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष भरी बातें करते हैं, वो बुराई है। तो बुराई हमेशा के लिए नहीं जा सकती, बुराई अच्छाई साथ में रहती है। अब जाएगी कब बुराई? जब भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष अवतार होगा, तब रावण का राम ने उद्धार किया, कृष्ण ने कंस को मारा। इसी प्रकार से कलयुग में धर्म चल रहा है, पर इंतजार है सबको संभल में भगवान कल की आएंगे और इस धरती से हमेशा के लिए अत्याचार को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पापी हैं, पुरुष भी पापी हैं। तो राम के समय पे भी ताड़का थी, कृष्ण के समय पे भी पूतना थी।
इन सब के विचार हमेशा हमेशा हर युग में चलते हैं। अच्छाई बुराई चलती रहती है, बस ये है धर्म की हमेशा जीत होती है। अधर्म पहले तो अपना बोलबाला दिखाता है, पर आखिरी में हताश होकर के दशहरे के रूप में हर साल जलाया जाता है। इसलिए कृपया सभी भक्तों से निवेदन है, अधर्म के मार्ग को छोड़ करके धर्म की रास्ता अपनाएं, क्योंकि यतो धर्मस्ततो जया। जिधर धर्म होगा जीत निश्चित होगी, मन में पक्का कर लें। क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र स्त्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। जिधर धर्म होगा महाराज, जिधर भगवान की चर्चा होगी, जीत उसी की होगी। तो हमें उसी मार्ग पर चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है, सभी के प्रति समभाव रखना है। ये पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिया हैं, दोनों एक दूसरे को जुड़ के चलेंगे, जीवन आनंद से चलेगा। और जो एक दूसरे के प्रति कुविचार आते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि भाई छोड़ दो, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, साधना में व्यवधान है या तुम्हारी वासना में व्यवधान है, अलग हो जाओ। लेकिन ये मार काट की जो परंपरा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुराई हमारे अंदर से निकल के बाहर आ रही है। सबसे ज़्यादा उसी का खतरा है। बाहर के शत्रु को मारने का इतना खतरा नहीं है, जो अंदर का शत्रु पहलवान बनता जा रहा है, उसको कैसे मारें। तो भगवान राम से कहा गया कि नकली रावण को तो आपने मारा, वो अंदर का जो असली रावण है उसी को आपकी कथा मारेगी। इसलिए हम लोग कथा रास्ते पर चल रहे हैं, अंतःकरण के असली रावण को मारने का प्रयास किया जा रहा है कथा के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी बातों से मैंने दो सवाल फिर मेरे दिमाग में आ गए। उन दो सवालों का जवाब मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। आपने संभल की बात कही, संभल में कल की अवतार होगा। संभल को लेकर के विवाद है, सरकार भी प्रयास में है, संगठन भी प्रयास में है कि वहाँ हरिहर मंदिर था। ज्ञानवापी और भोजशाला पर आपकी क्या राय होगी? आप कल की अवतार की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी महाकुंभ में IIT वाले बाबा ने कहा कि वह स्वयं कल की अवतार हैं। इन दोनों पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ भारत में स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह सकता है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है और कोई केस नहीं है। सच ये है कि मुरादाबाद ज़िले में संभल नाम के गांव में जहां आज विवाद है, वहां पर भगवान कल्की का अवतार होगा। चूँकि हम लोग भागवत के मार्ग पर चलते हैं और भागवत में लिखा है, तो यही प्रमाणित है कि कल की अवतार होगा। अभी हुआ नहीं है। और रही बात भगवान को भी ये कहना पड़े कि मैं भगवान हूँ, तो हम कैसे उसको भगवान माने। अपना परिचय सत्य को कहना नहीं पड़ता, मैं सत्य हूँ। सत्य का तो सब अपने आप लोग जानते हैं, यही सत्य है। तो किसी की बुराई नहीं, ठीक है, उनके अंदर भगवान का भाव जाग गया। उन्होंने, वैसे भी हमारे सूक्ति कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी एक ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं जीव हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है। तो जीव में दोष होते हैं, ब्रह्म दोष से परे होता है। तो जहाँ जीव और ब्रह्म में अंतर होता है सभी समझते हैं। रही बात कोई क्या कहे, इसका प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अवतार होगा। रही आपने कहा ज्ञानवापी की, तो हम तो भगवान राम के दरबार में यही अर्जी लगाते हैं, हमारे भूत भोले बाबानाथ जैसे यहाँ पर राम जी विराजमान हैं, वैसे भोले बाबा के दरबार खुले रहें। और हमारी तो कामना है सीधी सीधी अपने मथुरा नगरी में भी हमारे कन्हैया का जन्मभूमि जो आज दूसरे के दबाव में है, वो प्रत्यक्ष खुल के आएँ और हम भी भगवान राम की तरह अपने कृष्ण के गर्भगृह और ऐसे सुंदर मंदिर में दर्शन करें। यही हमारी कामना। योगी जी की जय, योगी जी की जय। मथुरा और वृंदावन से एक बात हमें और याद आई। मथुरा और वृंदावन में जब कोई पदयात्रा करता है तो वहाँ के जनमानस उसकी पदयात्रा को रुकवा देता है, हंगामे खड़े कर देता है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी पदयात्रा की, जिनके लाखों VIP फॉलोअर्स भी हैं, उनकी पदयात्रा को लोगों ने रुकवा दिया। अभी 2 से 3 दिन पहले हर्षा रिछारिया भी वहाँ पदयात्रा कर रही थी, उनकी भी पदयात्रा को रोक दिया गया। ऐसा क्यों करते हैं वृंदावन वाले कि सबकी पदयात्रा को रोक देते हैं? मूलतः वृंदावन में तो है ही पदयात्रा, वहाँ तो लोग चलते ही पैदल हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, जो लोग घर पे एक कदम नहीं चलते वहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन रोका नहीं गया है, ये लोगों ने गलत अफवाह फैलाई है। न तो बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा रोकी गई है, न जिनका आपने नाम लिया उनकी पदयात्रा रोकी गई है। परंतु वहाँ इतनी भीड़ होती है, कुंज गलियाँ हैं, जब तक कॉरिडोर नहीं बनेगा, अगर जैसे बाबा जी के फॉलोवर हैं लाखों लोग दर्शन के लिए आ गए बैंड बाजे के साथ, तो रास्ताएं जाम हो जाती हैं। फिर भी महाराज जी की तो बड़ी कृपा है, उन्होंने रात को चुना है जिससे भक्तों को दर्शन भी हो जाएं और बिहारी जी के दर्शनार्थियों को कोई व्यवधान ना पड़े। वहाँ रुकवाया किसी ने नहीं गया। 2-4 लोग वहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा उन्हें
कोई दिक्कत हुई तो उन्होंने अपनी बात को रखा, तो लोगों ने उसको तूल पकड़ लिया। लेकिन वहाँ कोई किसी की पदयात्रा नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ तो स्वपद रमणम, भगवान श्री कृष्ण भी पदयात्रा किए वृंदावन में बगैर चप्पल जूता के। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं पदयात्रा करते हों तो भला वहाँ किसकी पदयात्रा कौन रोक सकता है। और बाबा प्रेमानंद भक्ति के स्वरूप हैं, इनकी तो कोई रोक, वहाँ का व्यक्ति भी नहीं रोक सकता जो लोकल है। कोई ब्रजवासी नहीं चाहता कि बाबा यात्रा बंद करें, सब चाहते हैं। और जो जहाँ महाराज जी रहते हैं वहाँ 2-4 लोग थे, उन्हें कोई दिक्कत थी, उन्होंने कहा 10-5 दिन रुकी। यात्रा अभी भी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। बाबा का स्वास्थ्य ढीला होता उसी दिन बंद होती है, अन्यथा हर दिन लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं बाबा के चरण रज दर्शन प्राप्त करके भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और कल्याण के भागी बन रहे हैं। आखिरी बात और आखिरी सवाल अब आपसे। आज मैं और आप, हम दोनों लोग राम मंदिर के ठीक सामने बिरला धर्मशाला से बात कर रहे हैं। आप रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि बालक रामलला के रूप में 5 वर्ष के रूप में विराजमान है। ठीक 15 दिन बाद अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार में प्रभु राम राजा राम के रूप में विराजमान होंगे। दोनों संयोग को आप किस रूप से देखते हैं? आज तो बालक के रूप में उनका दर्शन करेंगे, तो राजा के रूप में उनका दर्शन करने कब आएंगे अपने भक्तों के साथ? देखिए, हम तो भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, बंदहु बाल रूप सोई रामू। भगवान शंकर ने भी बाल रूप की वंदना की थी, क्योंकि बालक रूप को खुश करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। राजा राम के रूप में खुश करने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। तो हम तो प्रार्थना करते हैं वो चाहे अगले दिन ही बुला लें, हम तो तैयार हैं। हमें क्या, हम तो इनके मरीज हैं, दवाई हमारी इनके पास है। जब ये कृपा करेंगे सारे भक्तों के साथ दरबार में आएंगे और ऐसे ही राजा राम के भी दर्शन करेंगे। जब बालक राम के करे हैं तो राजा राम के भी करेंगे। अत्यंत खुशी होगी जब हमारे राम राजा बनेंगे तो पूरे विश्व का भार उनके हाथ में होगा। अभी तो अयोध्या, फिर पूरा विश्व हो जाएगा। राजा तो सभी के ध्यान रखते हैं, तो हम सब उन्हीं की संरक्षता में आ जाएंगे। भगवान राम के चरणों में सत नमन और धन्यवाद आप सबको। तिलक पत्रिका के माध्यम से जगत तक, दुनिया तक ये खबर पहुंचाते हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा परोपकार है। अच्छे अच्छे विचार, प्रभु की महिमा, भागवत की महिमा, धर्म की महिमा, बुराई का कारण, ये सब जग में पहुंचा रहे हैं। ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आप जैसे लोगों से संस्कृति और धर्म भी लोगों तक पहुंचता है तो लोग जागते हैं। बस जगाने की ज़रूरत है। सबके अंदर धर्म भरा पड़ा है, थोड़ा भूले पड़े हैं, जगाना पड़ेगा। जब जागेंगे तो राम ही बोलेंगे। राम नाम शिव सुमरन लागे। शंकर जी समाधि से उठे, उन्होंने राम कहा। विभीषण जी उठे तो जागते ही राम का नाम लिया। भक्त जागता है तो राम ही बोलता है। थोड़ा सा मोह ममता में सो जाता है। बाकी भारत में सनातन धर्म की कोई कमी नहीं, हिंदू धर्म की कोई कमी नहीं, निष्ठा की कोई कमी नहीं और विश्वास की कोई कमी नहीं। ऐसा अद्भुत एक भारत देश है जहां वास्तव में देवता के प्रति, विश्व के प्रति और सबके प्रति कल्याण की भावना होती है। यही विशेषता है भारत देश की। बोलो भारत माता की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल सुध हनुमान की जय। धाम की जय। मेरे साथ जुड़े हुए थे वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।